हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे मैं बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी पे मैंने एक हफ्ता पहले भी वीडियो बना रखा था और मैंने जो जो भी डिस्कस किया था उस वीडियो में एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से ये बिहेव कर रहा है। मैंने क्या बोला था, मैंने इस एरिया पे बोला था जब यहाँ से ऊपर जाना जाना शुरू किया था, इस एरिया पे जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि नहीं, पीछे एक सपोर्ट है 10,700-600 के आसपास सपोर्ट है, तो वहां पे आएगा तो भी मैं इसे इंटरेस्टेड हूँ बाइंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ओके, और एग्जैक्टली आप देखो आज 3.5% के आसपास इसमें गिरावट हुई है और आप देखो कि ये अपने जो सपोर्ट है उस एरिया पे आ गया है 10,600 के आसपास। ओके, तो आगे क्या व्यू होगा यहाँ से, क्या यहाँ से और तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो करीब 40% के आसपास गिरावट है, 40-42% के आसपास। क्या यहाँ से 40% की और गिरावट आ जाएगी? क्या यहाँ से कोई बाउंस आएगा? और बाउंस आएगा तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंट है, कौन से एरिया से फिर से नीचे सेलिंग आएगी, इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली कैंडल पे, जानते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मैंने जो लेवल्स लगाया था ये वाला 10,600-700 के आसपास, मैंने बोला था कि जब ये 1200 के ऊपर ट्रेड करा था तो मैंने बोला था कि नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने के लिए, मैं वेट करूंगा इस लेवल पे। और इस लेवल पे एग्जैक्टली आ गया है तो क्या मुझे बाई कर लेना चाहिए? अगर आप देखो तो रैली जो वीकली कैंडल पे अगर मैं देखूं तो इस एरिया पे 6000 के आसपास तो ये ब्रेक किया था, यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक किया था। अ, एक यहाँ से रेसिस्टेंट का काम किया, रेसिस्टेंट से फिर नीचे आया और यहाँ पे इसको ब्रेक किया और एक नई रैली की शुरुआत हुई। ओके, तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा लेता हूँ, फिबोनाची अगर मैं लगा के देखता हूँ तो नई रैली इसी लेवल से आई थी, तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ। तो अगर रैली आई और आप देखो कि गिरावट कहाँ तक आ गया है, अभी तक कितना करेक्ट हो गया है, 60% के जोन के आसपास है, 60% करीब 11,000 के आसपास आ रहा है और वहीं पे आ गया है। तो ये भी एक सिग्नल है फिबोनाची का। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि 10,000 के ऊपर जब तक ये है तब तक ये इसमें कभी भी बाउंस आ सकता है, और अगर 10,000 के लेवल ब्रेक हो गया तो नीचे अगर मैं देखूं तो ये और भी नीचे आ सकता है। एक दिन के कैंडल पे अगर मैं आऊं तो अब मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है इसमें वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट मुझे इस एरिया पे सपोर्ट दिख रहा है जो कि 8,600-700 के आसपास है। ओके, अगर ये ब्रेक होता है 10,000 के लेवल तो नीचे, अन्यथा 10,000 के ऊपर है तो ऊपर में अब मैं देखता हूँ कि रेसिस्टेंट कहाँ तक हो सकता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 200 डीएम में है। ओके, मैं यहाँ से रिवर्स लगाता हूँ, रिवर्स लगाता हूँ फिबोनाची। ओके, तो रिवर्स लगाने के बाद आप देखो 50% कहाँ पे आ रहा है, 50% जो आ रहा है वो इस एरिया पे आ रहा है। ओके, इस एरिया पे 14,500 500-600 का आसपास आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से बाउंस होता है तो इस एरिया से रिवर्स कर सकता है। दूसरा 60% कहाँ पे आ रहा है, 60% जो आ रहा है, 61% वो इस एरिया पे आ रहा है, यानी कि 15,480 के आसपास आ रहा है। तो हमारे लिए दो रेसिस्टेंट हो गए। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो हमारे लिए दो रेसिस्टेंट हो गया। तो फिबोनाची का लेवल है पहला और दूसरा ये वाला यहाँ से 60%। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि टेक्निकल वाइज कहाँ कहाँ पे इसमें रेसिस्टेंट हो सकता है ऊपर में। पहला रेसिस्टेंट की मैं बात करूं तो आपको इस एरिया पे रेसिस्टेंट सामना करना पड़ सकता है अगर ये ऊपर जाता है तो। और दूसरा रेसिस्टेंट की मैं बात करूं तो इस एरिया पे डिक्सन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हर्डल बन सकता है ऊपर जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेवल्स भी लगा देता हूँ, 1340, 13,040 और ये वाला 12,250 के आसपास।
तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अब क्या हो सकता है, मंडे के लिए क्या हो सकता है, मेरा मंडे का व्यू क्लियर है। आज का जो क्लोजिंग है, अगर मंडे के लिए ऊपर खुलता है, मैं इसको थोड़े से इस तरीके से मार्क कर देता हूँ क्लोजिंग। तो जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं डिक्सन में, तो मंडे के लिए मेरा व्यू, ये जो क्लोजिंग है आज का उसके ऊपर खुलता है, जैसे कि किस एरिया पे खुलता है, मतलब बात करता हूँ, यहाँ पे खुल जाता है, लाइन मैंने लगाया है वहां पे खुल जाता है। एक बार के लिए डिक्सन क्या करेगा कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर हो सकता है कि यहाँ तक आए 11,050 60 के आसपास आपको मिले इस एरिया पे। एक ये जो स्ट्रेटजी है जब ऊपर खुलेगा तब, नहीं तो नहीं। ओके, तो ये हमारा व्यू था डिक्सन टेक्नोलॉजी में। आपका क्या व्यू है आप बताइए, और मैं इसमें अब इंटरेस्टेड हूँ बाइंग करने के लिए। एक बार अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर इस तरीके के कैंडल बनाता है, सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके का कैंडल अगर बनाता है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल बना करके फिर से ये नीचे आए, नीचे आकर के फिर से ऊपर ग्रीन कैंडल बनाए, तब डबल टॉप भी बन जाएगा और ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ओके, मैंने इसका फंडामेंटल पिछले वीडियो में कर दिया था, तो ज्यादा मैं इसमें कुछ इसमें नहीं करूंगा वो सब चीजें, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो ये हमारा व्यू था डिक्सन में। आपका क्या व्यू है प्लीज कमेंट में बताएं। धन्यवाद।